हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग गाइडेंस। तो आज हम लोग बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अल्मा अता कॉन्फ्रेंस, इसका जो बेस्ट डेफिनेशन है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट ए कॉस्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। देखिए, इसका सिंपल मीनिंग यही है कि प्राइमरी हेल्थ केयर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो आपका यूनिवर्सली आपका लोगों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, ठीक है, और लोगों का उसके प्रति फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और अपने विलिंग से, मतलब अपने इच्छा से वो लोग वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें जो भी हेल्थ केयर है, ठीक है। और उसका कॉस्ट ऐसा होना चाहिए, कीमत इस तरह होनी चाहिए कि होल कम्युनिटी, जितने भी कंट्री के पीपल है, वो उसको एफर्ड कर पाए, ठीक है, उनके बजट का होना चाहिए। ये आपका प्राइमरी हेल्थ केयर का डेफिनेशन है। अगर बात करें हम लोग एलिमेंट्स की कि क्या क्या एलिमेंट्स है, तो देखिए सबसे पहला एलिमेंट्स आपका आता है हेल्थ एजुकेशन। तो जो भी पीपल होते हैं कम्युनिटी के, ठीक है, उनको हेल्थ एजुकेशन मिलता है प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू, ठीक है, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में उनको जानकारी मिलती है, उनको कंट्रोल करने का और बचने का मेथड भी इसके थ्रू बताया जाता है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन, कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और के लिए उनको इनकरेज किया जाता है, ठीक है, ताकि उनका जो हेल्थ है वो सही रहे। नेक्स्ट है आपका वाटर एंड सैनिटेशन। तो उनको प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर और जो भी आपका सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है उसको मेंटेन करने के लिए बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका MCH, मतलब मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों आता है, आपका बेबी और मदर दोनों का जो केयर होता है, जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्यूनाइजेशन। तो इसमें आपको इम्यूनाइजेशन प्रोसेस भी आता है जो कि मेजर इन्फेक्शियस डिजीज से बचने में हेल्प करता है कम्युनिटी का। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज, ठीक है। तो एंडेमिक डिजीज जो होते हैं उनका कंट्रोल और प्रिवेंशन में भी इसका रोल होता है। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट। तो मेन चीज़ है कि आपका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, डिजीज का। और नेक्स्ट है आपका ड्रग अवेलेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि इंश्योर किया जाता है कि जो ड्रग्स का जो आपका उपलब्धता है, ठीक है, अवेलेबिलिटी है, वो इजी हो सके लोगों के लिए। और लास्ट क्या है, प्रिंसिपल्स है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें ये बोला जाता है कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर का, ये आपका किसी भी तरह के कलर, कास्ट, एरिया, रिलीजन, मनी, इसके बेसिस पर नहीं होना चाहिए। जो भी आपका सर्विसेज होना चाहिए और जो भी उसके रिसोर्स होते हैं वो सबको, मतलब सब तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। इक्विटेबल उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सारे कम्युनिटी पीपल तक होने चाहिए। नेक्स्ट जो है ये है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका प्राइमरी हेल्थ केयर का जो मेन जो गोल होता है वो ये होना चाहिए कि जो कम्युनिटी के पीपल है वो अपने खुद के इच्छा से, ठीक है, खुद के विल पावर से वो जो भी, मतलब आपका प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है उसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाए, ठीक है, अपना पार्टिसिपेट करे। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका आशा और भी जो विलेज हेल्थ गाइड होता है, फिर आपका जो TBA होती है, ठीक है, मेल फीमेल हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिटी को पार्टिसिपेट कराने में हेल्थ केयर फैसिलिटीज से। नेक्स्ट है आपका अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि देखिए बोला जा, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है कि उस तरह के टेक्नोलॉजीज को इसमें ऐड करना चाहिए जो कि आपका जो सबके लिए सुइटेबल हो, ठीक है, और सोशली एक्सेप्टेबल जो भी इक्विपमेंट हो, जैसे, और वो ऐसा होना चाहिए इक्विपमेंट्स जो कि आपका सबके फाइनेंशियल लिमिट्स में आते हो, मतलब इतना, मतलब मिनिमम प्राइस में होना चाहिए ताकि वो सब कोई उसको एफोर्ड कर सके, ठीक है। तो जैसे कि उसका सबसे बेसिक एग्जांपल आपका ORS है, ठीक है, जो कि आपका सब कोई उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है और अपना हेल्थ केयर वो इजीली कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोकस ऑन प्रिवेंशन। तो क्या होता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर का जो फोकस होना चाहिए वो बस ट्रीटमेंट पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ट्रीटमेंट के साथ साथ जो
डिजीज होता है उसके प्रिवेंशन पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और भी जो फर्दर कुछ भी सिम्टम्स दिखता है तो उससे रिलेटेड प्रिवेंशन के बारे में भी उन लोगों को बताना चाहिए और साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन जरूर देना चाहिए। और लास्ट है आपका मल्टी सेक्टेरियल कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या बोला जाता है कि सिर्फ मेडिकल फील्ड अकेले मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर के सारे एलिमेंट्स को या फिर सारे गोल्स को कंप्लीट नहीं कर सकता। इसके लिए आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अदर फील्ड्स का भी। मेडिकल फील्ड के साथ साथ आपका एग्रीकल्चर, हाउसिंग, न्यूट्रिशन, पब्लिक वर्क्स, कम्युनिकेशन और एजुकेशन सबका आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और इन सभी के जॉइंट एफर्ट्स से ही आपका क्या होगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर का सर्विसेज सारे लोगों तक प्रॉपरली पहुंच पाएगा, ठीक है, और उनको सारी सर्विसेज उपलब्ध हो पाएगी। तो यही था आपका बेसिकली आज प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। थैंक यू।